हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सहायकारी क्रियापद, या उसको इंग्लिश में हम सपोर्टिंग वर्ब यह भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मुझे आपको बताना है कि अगर ये टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, इसको समझते हो, तो डेफिनेटली आप अंग्रेज़ी सेंटेंस बनाने के लिए शुरुआत कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस कैसे बना सकते हैं उसका आपको नॉलेज हो जाएगा। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनाना है वो पूरे डिटेल में मैं आपको इस लेक्चर में आज आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, सपोर्टिंग वर्ब या सहायकारी क्रियापद ये क्या होते हैं और इसका हमें सेंटेंस बनाने के टाइम कैसे यूज़ होता है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो बेसिक देखो, वैसे तो अगर देखा जाए तो इज एम आर वाज वेयर के अलावा बहुत सारे बाकी के भी सपोर्टिंग वर्ब्स हैं, लेकिन वो तो सब सेम ही रहेंगे। आपको खाली उसका यूज़ हम कैसे करते हैं और वाक्य में उसका या सपोर्टिंग वर्ब का यूज़ कहाँ पे होता है वो बेसिकली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद बाकी के जो सपोर्टिंग वर्ब्स है उसका आपने खाली मीनिंग अगर पता कर दिया तो वो भी सपोर्टिंग वर्ब आप यहाँ पे यूज़ करके उसको आप यूज़ करने के बाद अंग्रेज़ी का या इंग्लिश का आप सेंटेंस बना सकते हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें सपोर्टिंग वर्ब कहाँ पे यूज़ होता है वो जान लेना। तो देखो, कोई भी इंग्लिश का जो सेंटेंस है वो कैसे बनता है, तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि उसको इंग्लिश में सब्जेक्ट या हम उसको एस भी लिखते हैं। उसके बाद में देखो, सब्जेक्ट का अर्थ क्या होता है, कर्ता। कर्ता मतलब क्या है, कार्य करने वाला। देखो यहाँ पे लिखा है कार्य करने वाला, मतलब कौन कौन कार्य करता है, तो देखो वो भी लिमिटेड ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, और यहाँ पे एक आएगा नेम। नेम आ सकता है। नेम मतलब क्या, नाम, कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या ठिकाना, जो जहाँ का प्लेस का नाम, जैसे कि ताजमहल वो एक प्लेस है, तो ऐसे भी नाम आ सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है वो इसी में से ही कुछ रहेगा। लेकिन अभी देखो यहाँ पे जो नेम है वो नेम सिंगुलर या प्लूरल ऐसे दोनों में हो सकता है। मतलब जैसे कि मैं बोलूँगा राजेश, तो राजेश एक सिंगुलर नाम है। वैसे अगर मैं बोलूँगा लड़के, तो लड़के ये हो गया मेरा प्लूरल या अनेक वचन नाम। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा। तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर भी है और प्लूरल भी यहाँ पे है। तो जो करता है या कार्य करने वाला जो भी रहेगा तो वो इनमें से कोई भी हो सकता है। तो अभी वो कैसे हम पहचानेंगे, देखो कोई भी सेंटेंस, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राजेश स्कूल जाता है। देखो इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, राजेश कर रहा है। इसके लिए राजेश जो है वो हमारा सब्जेक्ट रहेगा। वैसे मम्मी घर में खाना बनाती है। देखो इस वाक्य में मम्मी खाना बना रही है, बनाती है वो, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, मम्मी। तो यही होता है, जो वाक्य में कार्य करता है उसे हम सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हमें यही है कि हमें सब्जेक्ट पहचानना है। तो एक बार सब्जेक्ट पहचाना तो उसके बाद में देखो एसवी। अभी एसवी हम आज के लेसन में सीखने वाले हैं। तो एसवी मतलब सपोर्टिंग वर्ब। सपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या है, ये सहाय करता है किसको, क्रियापद या ऑब्जेक्ट को सहाय करता है। तो देखो अभी हम जितने इज, एम, आर और वॉज, वेयर, इनके हम अर्थ यहाँ पे जान लेते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है देखते हैं। देखो इज का मतलब होता है। उसके बाद में एम रहेगा तो हु आता है। उसके बाद में आर अगर रहेगा तो यहाँ पे है आएगा या हु आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या किया, एस बी जो है इज, एम और आर का अर्थ जान लिया। उसके बाद में देखो ये तो देखो वर्तमान काल में, जैसे कि मैं लड़का हूँ, उसका नाम अजय है, वो मार्केट में है। देखो ये सब क्या मैं बोल रहा हूँ, वर्तमान काल का वाक्य बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट में
है, हु है, ऐसे ही कुछ आ रहा है। अगर वो मार्केट में था, देखो अभी ये भूतकाल हो गया, था मतलब हो के गया वो मार्केट में है, देखो अभी है वो मार्केट में, इसलिए वर्तमान काल में है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँगा कि वो डीमार्ट में थी, वो किचन में थी, वो घर पे थी, वो स्कूल में था, वे पार्टी में थे, तो ये सब क्या हो गया, था थी थे से बन रहा है, तो ये क्या हो गया, मेरा भूतकाल हो गया। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि जो चीज़ हो के गई उसे हम भूतकाल बोलेंगे, जो चीज़ अभी प्रेजेंट में है, अभी इस टाइम पे है या इस टाइम पे वो कुछ हुआ है, तो हम उसे वर्तमान काल बोलेंगे। और जो चीज़ या घटना भविष्य में होने वाली है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। तो हम सबसे पहला यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में इज, एम और आर हम यहाँ पे सीखे। अभी देखो वॉज और वेयर, इसका हम अर्थ जान लेते हैं। वॉज का मतलब होता है था थी, मतलब ही वॉज इन डीमार्ट, वो डीमार्ट में था। ही वॉज इन बस, वो बस में था। ही वॉज इन ट्रैवलिंग, वो ट्रैवलिंग में था। ही वॉज इन ऑफिस, दे वेर इन ऑफिस, वी वेर इन मार्केट, वी वेर इन पार्टी, वी वेर एट द टेम्पल, वी वेर एट द शॉप। ऐसे हम कुछ भी बात कर सकते हैं। तो देखो वॉज और वेयर मतलब क्या, था थी, ऐसे उसका मीनिंग हो जाता है। देखो ये पूरा आपको देखने का ज़रूरत नहीं है, था थी ऐसे ही लास्ट में आ जाता है। लेकिन समझने वाली बात है कि देखो इज कभी आएगा, एम कभी आएगा, आर कभी आएगा। अभी ये तो तीनों भी वर्तमान काल में है, तो ये कौन सा उसका यूज़ होता है। तो देखो अगर कोई भी सब्जेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा तब उसके साथ में इज आएगा। देखो हम लोग वर्तमान काल का अभी बता रहे हैं आपको कि अगर एक क्वेश्चन नाम, नाम मतलब इनमें से कोई भी नाम अगर एक क्वेश्चन रहेगा तब इज आएगा, ध्यान रखो अभी। लेकिन एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, ये एक क्वेश्चन है, ये भी ये अनेक क्वेश्चन है, ये क्या है, ये अनेक क्वेश्चन माना जाता है। देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप याद रखना उसको। यू जो है वो इंग्लिश में अनेक क्वेश्चन या प्लूरल माना जाता है, उसको यू को हम एक क्वेश्चन नहीं मानते, तो यहाँ पे ये अनेक क्वेश्चन ही कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद में देखो ही ये एक क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो शी भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आय के साथ में यहाँ पे आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि आय के साथ में इज क्यों नहीं आता है, क्योंकि वर्तमान काल में आय के साथ में केवल एम आता है, एम आता है। और यहाँ पे देखो फिर शी हो गया, शी के साथ में इज आ सकता है, ही के साथ में भी इज आ सकता है। उसके बाद इट के साथ में भी इज आ सकता है। उसके बाद में दे अनेक क्वेश्चन है। उसके बाद में दे के साथ में नहीं आएगा फिर, तो ये अनेक क्वेश्चन है। उसके बाद में देखो नेम, अभी नेम नाम, या मैंने अभी आपको बता दिया कि नाम एक क्वेश्चन और अनेक क्वेश्चन दोनों भी हो सकता है। तो अगर एक क्वेश्चन रहेगा तो इज आएगा, अगर अनेक क्वेश्चन रहेगा तो देखो अनेक क्वेश्चन, अगर आर रहेगा तो आर जो है वो अनेक क्वेश्चन में आता है। मतलब अगर सब्जेक्ट अनेक क्वेश्चन रहेगा तब आर आएगा, अगर सब्जेक्ट यू रहेगा तभी भी आर ही आएगा, क्योंकि यू जो है वो अनेक क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। उसके बाद में आई के साथ में केवल ए भी आएगा। और इस कब आएगा, अगर सब्जेक्ट एक क्वेश्चन रहेगा तब, सिंगुलर रहेगा तब। लेकिन याद रखना वो आई नहीं होना चाहिए, आई के साथ में हमेशा एम आएगा। तो तीनों भी मैंने क्लियर किया आपको। इज एक क्वेश्चन सब्जेक्ट रहेगा तो आता है एम, ये केवल आई के साथ में आता है। आर ये यू और अनेक क्वेश्चन सब्जेक्ट रहेगा तब आता है, मतलब इनमें से कुछ रहेगा वो। अभी देखो आई का मतलब मैं होता है, आई मतलब मैं, और वी का मतलब होता है हम सब मिलके, इसको हम वी कहते हैं। उसके बाद में देखो यू मतलब तुम, या उसे हम आप भी बोल सकते हैं। उसके बाद में ही मतलब वो, ये लड़के के लिए होता है या आदमी के लिए ही हम यूज़ करते हैं। उसके बाद में शी मतलब लड़की या औरत के लिए या स्त्री के लिए हम लोग शी का यूज़ करते हैं। उसके बाद में ईट, अभी यहाँ पे थोड़ा समझो, ईट जो है वो निर्जीव वस्तु, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मतलब कि टेबल हो गया, चेयर हो गया, कपबोर्ड हो गया, हाउस हो गया, टेम्पल हो गया, ये सब निर्जीव है। ये निर्जीव चीज़ों के लिए हम लोग ईट का यूज़ करते हैं।
वैसे हम लोग निर्जीव वस्तु के साथ में प्राणी अगर रहेगा तो उसके लिए भी हम, जैसे कि डॉग रहेगा या कोई भी जानवर रहेगा, तो उस चीज़ में भी हम लोग इट का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हम लोग अगर छोटे बच्चे रहेंगे, जैसे कि 2-3 महीने का या 1-2 साल का अगर छोटा बच्चा, एकदम सा छोटा बच्चा रहेगा, तो उसके लिए हम लोग कीट का यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पे भी हम लोग ईट का यूज़ कर सकते हैं। तो ईट के इतने यूज़ हैं। उसके बाद मेरे को दे मतलब हम लोगों के लिए हम दे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार हम प्राणियों के लिए भी करते हैं, मतलब दे आर कमिंग एट अस, मतलब वो हमारी तरफ आ रहे हैं, तो ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसमें कुछ इतना ये नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि दे का ज़्यादातर लोगों के लिए यूज़ होता है, मतलब वे लोग, इनके लिए हम दे का यूज़ करेंगे। और अभी बचा कौन सा है, नेम। ये नेम जो है वो एक वचन और अनेक वचन हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको राजेश और लड़कों का एग्जांपल दिया, राजेश एक वचन नाम है, और अगर लड़के या हम सब, ये क्या हो गया, ये तो सब हो गया, मतलब अनेक वचन हो गया, मतलब एक से ज़्यादा रहेगा नाम तो वहाँ पे एक वचन नहीं अनेक वचन आएगा, और एक ही रहेगा तो एक वचन या सिंगुलर वो आएगा। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। देखो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का सीखे, यहाँ पे इतने मेरे सब्जेक्ट रहेंगे, ये वाक्य में आएंगे। उसके बाद में एसवी का मैंने आपको बोला, वर्तमान काल में अगर कोई वाक्य मुझे बनाना है एसवी का यूज़ करके, तब इज, एम और आर का हम यूज़ करेंगे। अगर वो भूतकाल में मुझे बनाना है तब मैं वॉज और वेयर का यूज़ करूँगा। वॉज ये एक वचन करता रहेगा तब आएगा, अभी यहाँ पे आई भी रहेगा तभी भी यहाँ पे वॉज ही आएगा। अभी यहाँ पे वेयर कब आएगा, वेयर अगर करता यू रहेगा तब आएगा, और अगर करता अनेक वचन रहेगा तभी भी वेयर ही आएगा। तो देखो मैंने आपको इज, एम, आर और वॉज, वेयर का बता दिया। देखो यहाँ पे एस मैंने आपको बता दिया, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, नेम, ये मेरे एस हैं, सब्जेक्ट है, कार्य करने वाले हैं। उसके बाद में मैं आपको एस भी बता दिया, इज, एम, आर, वॉज, वेयर। अभी क्या है, वी। अभी देखो मैं जो आज का जो लेसन आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे क्रियापद का यूज़ नहीं होता है। जैसे कि मुझे खाली है नहीं में बात करना है, मैं लड़का हूँ, आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, वो डीमार्ट में है, वो घर पे है, माँ घर पे काम करती है, ये तो मेरा सेंटेंस हो गया। काम करती है तो यहाँ पे क्रिया आ गया। लेकिन माँ किचन में है, माँ मार्केट में है, मेरा भाई ऑफिस में है, तो ये सब क्या है, ये सपोर्टिंग वर्ब से बनाने वाले सेंटेंस है। तो इसका ही हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्रियापद का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको स्किप करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट जो मेरा टेंसेस का वीडियोस रहेगा वहाँ पे हम ये इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको। उसके बाद में देखो ऑब्जेक्ट। अभी ये ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहेगा। तो समझना आपको क्या है कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस लो, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तो ये इसी वे में बनता है। मतलब सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में अगर सपोर्टिंग वर्ब है तो सपोर्टिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में अगर उसमें वर्ब है तो वर्ब भी आएगा, और उसके बाद में सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। तो मैंने ये तीनों देखो यहाँ पे मैंने आपको सब्जेक्ट बता दिया, ये मेरा सब्जेक्ट है। उसके बाद में एस भी मैंने आपको बता दिए, इज, एम, आर, वाज, वेयर। फिलहाल हम इतने सब्जेक्ट सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद में वी। अभी वी मतलब क्या, वर्ब। अभी वर्ब क्या होता है, खाना, पीना, बैठना, उठना, नाचना, गाना, सोना, जाना, आना, ये सब क्रियाएं, इसको हम इंग्लिश में एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। तो इसे ही हम वर्ब कहते हैं। तो ये सब जो क्रिया, जिससे ऐसा शब्द, जैसे कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूँगा ईट, वॉक, टॉक, स्लीप, कम, गो, ऐसे, तो ये सब हमारे वर्ब है। तो इसे हम इंग्लिश में वर्ब या उसको हिंदी में हम क्रियापद कहते हैं। तो ये हमारे वर्ब होते हैं। उसके बाद में देखो मुझे जहाँ पे एस वी और वी मिल गया, तो उसके बाद में जो मेरा बाकी का जो बैलेंस मेरा सेंटेंस रहेगा वो डेफिनेटली मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो ऑब्जेक्ट हमें स्पेशली अलग से सीखने का ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि अगर मुझे सब्जेक्ट, सपोर्टिंग वर्ब और वर्ब या क्रियापद मुझे मिल गया तो मेरा बाकी का जो बचा हुआ सेंटेंस रहेगा वो मेरा हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो अभी मैंने आपको इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया। उसके बाद में मैंने सपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल के और भूतकाल के मैंने आपको बता दिए, इनका कैसे कैसे यूज होता है मैं आपको यहाँ पे समझा दिया। इज एक वचन के साथ में, एम केवल आई के साथ में, उसके बाद आर का मैंने बता दिया आपको, यू और अनेक वचन नाम रहेगा वर्तमान काल में तभी यहाँ पे आर आएगा। उसके बाद में वॉज एक वचन करता रहेगा तभी आता है, वेयर ये यू और अनेक वचन करता भूतकाल में रहेगा तब आता है। तो देखो अभी मैं यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब उसके बाद में सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे भी हम अभी फिलहाल नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो देखो यही मैं यहाँ पे सूत्र लिख रहा हूँ। मैं सबसे पहले एस लिखा यहाँ पे कर्ता, उसके बाद में एस भी लिखा सहायकारी क्रियापद, उसके बाद में मैं यहाँ पे कर्म लिख रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग वर्ब का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि सपोर्टिंग वर्ब का यूज करके हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं तो यहाँ पे क्रिया नहीं आ रही है। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं सपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे लिखा एस प्लस एस पी प्लस ओ, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एस प्लस इज एम आर वॉज वेयर प्लस ओ, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ। देखो अभी मैं इतना मैं आपको समझा दिया, अभी मुझे इस वे में एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। हम थोड़े सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, मतलब इज एम आर वॉज वेयर, इनके मैं सेंटेंस आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ तो आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो मैं मार्केट में हूँ, देखो मैं मार्केट में हूँ। अभी देखो मुझे एक सेंटेंस मिला है, अभी मुझे इस वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मैं कर सकता हूँ? तो सबसे पहले आपको करना है इस वाक्य का एस, एस वी, वी और वो ये जानना है। तो सबसे पहले हम लोग एस देखते हैं। देखो एस क्या होता है? कार्य करने वाला। तो कार्य कौन कर रहा है? मैं। तो ये देखो यहाँ पे मैं एस लिखा क्योंकि ये एस मुझे जोड़ना है। उसके बाद में देखो एस वी है क्या? देखो एस वी इधर है, इज एम आर वॉज वेयर। देखो हु आ गया तो हु इधर आता है वर्तमान काल में। तो अगर एस मैं रहेगा तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे ये मेरा एस वी है। ओके, अभी यहाँ पे वी मैं आपको बोला कि नहीं रहेगा, तो यहाँ पे जो है ये मेरा ऑब्जेक्ट ही रहेगा। तो देखो सूत्र मेरा क्या रहेगा? एस प्लस इज एम, उसके बाद में आर, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं इंग्लिश में आई बोलूँगा, उसके बाद में इज एम आर में से मैं क्या लूँगा? आई के साथ में तुमको मैं बोला था, आई के साथ में एम ही आता है हमेशा वर्तमान काल में। आई एम मार्केट में भी बोलना है मुझे, तो यहाँ पे मैं इन मार्केट ऐसे लिखूंगा, ये मेरा सेंटेंस हो गया। तो कितना सिंपल है ये। मैंने यहाँ पे एस लगा दिया, उसके बाद में एस वी में से मैंने चुन लिया एम को, बिकॉज यहाँ पे कर्ता आय है, और उसके बाद में मार्केट में मतलब इन मार्केट, मार्केट के अंदर है, इसके लिए मैं यहाँ पे इन लगा दिया मार्केट। ओके, अभी नेक्स्ट मैं बना देता हूँ यू, मतलब तुम वहाँ हो। देखो तुम वहाँ हो, अभी लास्ट में हो आ गया, तो ये भी वर्तमान काल का है। तो हम इसको सूत्र क्या लगाएंगे? एस प्लस इज एम आर प्लस ओ। देखो अभी यस इसमें क्या रहेगा? तुम रहेगा, कार्य कौन कर रहा है? तुम, एस। उसके बाद में हो, ये मेरा एस भी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे क्रिया नहीं है। तो देखो एस वी में अभी क्या आएगा ये हम जानते हैं। यहाँ पे तुमको यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखूंगा यू। अभी यू के बाद में देखो वर्तमान काल का है, लास्ट में हो है, इसके लिए वर्तमान काल है, तो इज एम आर में से क्या आएगा? यू के बाद में हमेशा आर ही आएगा वर्तमान काल में। यू आर वहाँ, देयर, जो हो गया यू आर देयर, ये मेरा सेंटेंस होगा। देखो अभी मैं बोलूँगा मम्मी
किचन में है। देखो अभी मम्मी किचन में है, तो इसको भी देखो लास्ट में है आ गया, तो यहाँ पे भी ए एस प्लस ई से मार्क प्लस यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। देखो यहाँ पे मैं अभी बना रहा हूँ इसको, ये मेरा सब्जेक्ट रहेगा, मम्मी काम करती है इसके लिए। उसके बाद में ये मेरा एस भी है, उसके बाद में ये मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे वर्ब नहीं रहेगा। तो देखो मम्मी मैं यहाँ पे लिखूँगा मम्मी। अभी इसके बाद में देखो इज़ेमर में से क्या लूँगा मैं, इज़ लूँगा, बिकॉज एम तो आई के साथ में आता है, और आर क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मम्मी एक क्वेश्चन है। तो मम्मी इज़ कहाँ पे है, इन किचन, इन किचन। ये मेरा हो गया दूसरा ऐसा सेंटेंस। तीसरा हो गया ये सेंटेंस, तो मम्मी किचन में है, मम्मी इज़ आएगा यहाँ पे, इन किचन। देखो इज़ एम और आर का मैंने आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखा दिया। ऐसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हो अलग अलग, यहाँ पे सब्जेक्ट लेके उसमें आप ये लिख के बना सकते हो। अभी मैं वाज और वेयर का एक आपको बता देता हूँ। वो डी मार्ट में था। देखो वो डी मार्ट में था, अभी यहाँ पे देखो था आ गया, तो था मतलब भूतकाल आ गया। तो भूतकाल में हमें अगर बनाना है तो यहाँ पे मैं सूत्र लिखता हूँ पहले, एस प्लस वॉज वेयर प्लस क्या रहेगा, ओ रहेगा, मतलब दोनों में से एक आएगा। अभी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन रहेगा, वो एस, उसके बाद में था, ये मेरा एस भी है, उसके बाद में यहाँ पे क्रिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट यही है। तो वो दिमाग में था, देखो लास्ट में था है तो ये लड़का रहेगा। ही, अभी वॉज या वेयर में से क्या यहाँ पे आएगा, वॉज आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये ही जो है वो एक वचन है, मैं आपको बताया था यहाँ पे। तो ही वॉज, देखो डी मार्ट में, इन डी मार्ट ये आएगा, इन डी मार्ट। अभी अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ नेगेटिव कैसा है। कोई भी अगर मुझे सेंटेंस कोई भी, ये जो यहाँ पे ही नहीं है, कहाँ पे भी अगर फॉर्मूला आपको नेगेटिव का अगर करना है तो सबसे पहले तो आपको सपोर्टिव वर्ब ढूंढना है, और सपोर्टिव वर्ब के बाद में आपको नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। तो वो डिमार्ट में था, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा इसका, वो डिमार्ट में नहीं था, तो क्या आएगा, ही वॉज नॉट इन डी मार्ट। देखो ऐसे आता है, ही वॉज नॉट इन डी मार्ट, यहाँ पे जस्ट मैंने वॉज के बाद तुरंत नॉट लगा दिया, नॉट इन डी मार्ट, तो ये नेगेटिव हो गया। अभी देखो मुझे इसका, ये जो सेंटेंस है इसका मुझे अगर क्वेश्चन बनाना है तो देखो ये भी बहुत सिंपल आता है। मैं आपको पूरा मतलब पॉजिटिव सेंटेंस ये बन गया मेरा, उसके बाद नेगेटिव बना दिया। अभी मुझे क्वेश्चन बनाना है इसका, तो जस्ट मुझे सपोर्टिव वर्ब को उठा के इधर रखना पड़ता है शुरू में, और सब्जेक्ट इधर जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज ही इन डी मार्ट, और यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। देखो वो डी मार्ट में था, ही वॉज इन डी मार्ट, वो डी मार्ट में नहीं था, ही वॉज नॉट इन डी मार्ट। अगर मुझे इसका क्वेश्चन बनाना है तो ही वॉज इन डी मार्ट का मैं क्या बना रहा हूँ, यहाँ पे वॉज को मैंने स्टार्टिंग में ले लिया, इसको कैपिटल किया, और ये जो कैपिटल था उसको मैंने यहाँ पे स्मॉल कर दिया, स्मॉल एच कर दिया। ही वॉज नॉट इन डी मार्ट, और मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो वॉज ही इन डी मार्ट, मतलब वो डी मार्ट में था क्या, ऐसे आएगा क्वेश्चन, ऐसे आएगा। अभी देखो मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ आपको, शी वॉज इन
स्कूल, देखो शी वॉज इन स्कूल, वो स्कूल में थी, ऐसे आएगा। अभी इसका नेगेटिव कैसे बनाऊंगा, शी वॉज नॉट इन स्कूल, ऐसे आएगा, शी वॉज नॉट इन स्कूल। अगर मुझे इसको क्वेश्चन बनाना है तो कैसा आएगा फिर, वॉज शी इन स्कूल, देखो, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन करूँगा इसको, वॉज शी इन स्कूल, वो स्कूल में थी क्या, देखो वो स्कूल में थी, ये आएगा मेरा पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मुझे नेगेटिव बनना है तो मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, लेकिन बहुत सिंपल है, इसके लिए नहीं लिखा है, शी वॉज नॉट इन स्कूल, मतलब वो स्कूल में नहीं थी। अगर मुझे उसका क्वेश्चन बनाना है तो कैसे करूँगा मैं, वॉज को इधर लाऊंगा और शी को, मतलब सपोर्टिंग वर्ब से मुझे सेंटेंस का शुरुआत करना पड़ेगा अगर मुझे क्वेश्चन बनना है तब। तो देखो वॉज पहले आएगा, उसके बाद में शी जाएगा यहाँ पे, वॉज शी इन स्कूल, इसका अर्थ होता है वो स्कूल में थी क्या, वो स्कूल में थी, वो स्कूल में नहीं थी, वो स्कूल में थी क्या, ऐसा। तो देखो उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं सेंटेंस, वे क्लास में थे, देखो लास्ट में थे आ गया, ये क्या रहेगा मेरा, भूतकाल का रहेगा, एस प्लस सूत्र क्या रहेगा मेरा, फिर यहाँ पे वॉज वेयर ही लिखूंगा, जिम्मा नहीं लिखूंगा, एस प्लस वॉज वेयर। उसके बाद में यहाँ पे क्या रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे बी नहीं लिखूंगा बिकॉज हम लोग बी का वाक्य नहीं बना रहे यहाँ पे। तो देखो अभी वे क्लास में थे, वे मतलब क्या रहेगा, ये एस रहेगा मेरा, ये थे मेरा एस भी रहेगा, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी वे को हम लोग इंग्लिश में दे बोलते हैं, दे। उसके बाद में देखो अभी क्या आएगा, वॉज वेयर में से यहाँ पे वेयर आएगा बिकॉज ये अनेक वचन है, दे वेयर इन, क्या आएगा यहाँ पे, क्लास। देखो ये हमारा क्या हो गया, दे वेयर इन क्लास, मतलब वो क्लास में थे या वे क्लास में थे, ऐसे आएगा। तो जहाँ पे देखो मैंने आपको वॉज और वेयर का कैसे आपको यूज़ करना है वो बता दिया, और साथ ही मैंने आपको नेगेटिव कैसे बनाना है, बहुत सिंपल होता है। वाक्य में जो सपोर्टिंग वर्ब रहता है, जैसे कि इज एम आर और वॉज वेयर है, उसके बाद में आपको नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना है, वो नेगेटिव हो जाता है। और अगर आपको क्वेश्चन करना है तो सपोर्टिंग वर्ब के साथ में आपको उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी वाक्य की, और उसके बाद में सपोर्टिंग वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही ये वीडियो में मैंने आपको बताया है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो ये वीडियो आप बार बार देख के इससे आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर सकते हो और आपको डेफिनेटली इससे बहुत मदद हो जाएगी। और अगर आपको किसी को पढ़ाना भी है तब भी आप ये लेक्चर एक हेल्पफुल लेक्चर करके आप इसका स्टडी कर सकते हो और आप दूसरों को भी अंग्रेज़ी सिखा सकते हो। और अगर आप हाउस वाइफ है, आपको अगर जॉब पे जाना है या फ्यूचर में या बच्चों के लिए आपको भी इंग्लिश सीखना है, तब भी आप इसका यूज़ करके अंग्रेज़ी आप घर पे ही सीख सकते हो। तो ऐसे ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊंगा, आगे भी मेरे वीडियोस रहेंगे। तो ज़्यादातर अगर आप इस वीडियो को शुरू से देखोगे, जैसे कि मैंने एक सीरीज चालू की है, उसमें मैंने लेसन वाइज मैं बना रहा हूँ वीडियो। जैसे कि हिंदी के जो लेसन रहेंगे वो अलग रहेंगे, हिंदी का लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे रहेंगे। तो आपको स्टेप वाइज देखना है, जैसे कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो ये अगर लेसन आप स्टेप वाइज देखोगे तो डेफिनेटली आपको इंग्लिश आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो इससे आगे का वीडियो रहेगा, उसमें बहुत सारी अलग अलग कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।